सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक तुमने चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर हाउ चैन और उसकी पूरी टीम यहाँ पर डीमन एम्परर को रोकने के लिए सीधा फैंटेसी पैराडाइज की तरफ रवाना हो जाती है, जहाँ पर इनका सामना एल्विन ड्रैगन से हो चुका था, जो कि डीमन एम्परर के लगाए गए उस सील की वजह से यहाँ पर अपने दोस्तों को ही दुश्मन समझ बैठा और यहाँ पर इनसे फाइट करना शुरू कर देता है। कि तभी यहाँ पर शेरी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके कॉन्शियसनेस में जाकर उससे कनेक्ट होने की कोशिश करती है, साथ ही वो यहाँ पर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पलटकर उसी पर अटैक कर देता है। पर एट द एंड जैसे ही वो श्याओ ली के बारे में सुनता है तो उसे कुछ मेमोरीज याद आने लगती है और फिर वो वापस से अपने होश में आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि डीमन गॉड एम्परर ने फैंटेसी पैराडाइज में घुसपैठ कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर 6 ह्यूमन फोर्ट्रेस वॉल पर लगे वो बेल गूंजना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि 6 के 6 हॉल मास्टर्स यहाँ पर से फाइट बैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ हम सीनियर डीमन हंटिंग ग्रुप का सीन देखते हैं, जहाँ पर इन सभी का सामना 10th डीमन प्लस से हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इनके सामने बारबाडोस और पॉल मौजूद होते हैं, जो कि इन सभी की बैंड बजा के रख देते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग इसे खत्म करने वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ चैन अपनी पूरी टीम के साथ आकर इनकी जान बचा लेता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन गॉड एम्परर फेंगशू को देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने श्याओ ली मौजूद होती है, जिसे कि उसने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ था। और हम देखते हैं कि वो दर्द के मारे छटपटा भी रही होती है, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रही थी और यहाँ पर उसकी पावर्स पूरी तरीके से कम पड़ जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा फैंटेसी पैराडाइज यहाँ पर मुरझाने लगता है। यहाँ के जितने भी मैजिकल क्रिएचर्स थे और लिविंग बीइंग्स थी, वो सभी लोग यहाँ पर इन सब के चलते बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होने लगते हैं। इसी दौरान हम यहाँ पर डीमन गॉड एम्परर को देखते हैं, जहाँ पर वो श्याओ ली को बंदी बनाकर सीधा फैंटेसी पैराडाइज का जो टेम्पल था उसकी तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही एक वॉइस हमें बताने लगती है कि सबसे डार्केस्ट भविष्यवाणी अब सच होने वाली है, जब बुराई का पूरी तरीके से अच्छाई पर कब्जा होने वाला है और जिस वजह से अंधेरे की ताकत अब बढ़ने वाली है और अब वो एक गॉड भी बनने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन गॉड एम्परर अब उसी बड़े से जायंट गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसके साथ में श्याओ ली भी मौजूद होती है। और यहाँ पर जहाँ से वो डीमन गॉड एम्परर गुजर रहा था, उसके आसपास जितने भी लिविंग क्रिएचर्स थी वो पूरी तरीके से मर जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो श्याओ ली को आगे करता है और यहाँ पर उसके जरिए से आसपास के जितने भी लिविंग क्रिएचर्स की पावर होती है वो उसमें अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और फिर फोर्सफुली वो श्याओ ली के जरिए से उस गेट को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि श्याओ ली को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दर्द के मारे छटपटा रही होती है, लेकिन डीमन एम्परर किसी की नहीं सुनता। वो यहाँ पर उसकी मदद से उस गेट को भी ओपन कर लेता है कि तभी हम फैंटेसी पैराडाइज के लिविंग क्रिएचर्स को देखते हैं, जिनके अंदर से लाइफ और पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। साथ ही चारों तरफ आग भी लग रही होती है और यहाँ के जो क्रिएचर्स होते हैं वो यहाँ से दूर जाने लगते हैं। इसी के साथ यहाँ पर वो जो बड़ा सा जायंट स्टैचू मौजूद था वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देता है। कि तभी यहाँ पर हम एल्विन ड्रैगन को देखते हैं, जहाँ पर उसके आसपास भी आग लग चुकी थी और वो ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा था। इसी के साथ हम पॉल और बारबाडोस को देखते हैं, जहाँ पर वो चांद को देखकर कहने लगते हैं कि लगता है कि हमारे जो मास्टर है वो इस काम में सक्सेसफुल बहुत ही जल्द होने वाले हैं, चलो अब इनका काम तमाम कर देते हैं। जो देखकर हाउ चैन तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि दोस्तों चाहे जो हो जाए हमें हर हाल में डीमन गॉड एम्परर को रोकना ही होगा। इसी दौरान हम पॉल को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है तुम लोगों ने मेरे बच्चों की जान ली है और इसलिए तुम में से किसी को भी मैं यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ चैन उसके अटैक को देखकर कहता है कि गाइस थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ये लोग पूरी फोर्स के एलाइड पिलर्स हैं और इनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो मैं बता दूं कि अब तक हमने जितने भी डीमंस का सामना किया है ये उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फेंग और वेंग युआन ये दोनों अपनी टीम बनाकर फाइट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सैर और हाउ चैन ये दोनों मिलकर अपने दुश्मन पर बारी बारी से अटैक कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके स्लैश अटैक को देखते साथ ही यहाँ पर जो बारबाडोस होता है वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे बच्चों की जान ली है तो मैं भी तुम्हारे साथ सेम चीज करूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर अपना काउंटर अटैक करता है, जो कि हाउ चैन और सैर के अटैक को डिसॉल्व करके सीधा इनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ चैन यहाँ पर अपने सन मून स्नेल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉल भी उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से हाउ चैन का बैलेंस बिगड़ने लगता है और यहाँ पर वो तेजी से पीछे की ओर धकेला जाता है। जो देखकर यहाँ पर पॉल कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे जैसा पहले मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो कि हमारे कंबाइन अटैक के आगे टिक पाए। यहाँ पर वो दोबारा अटैक करता है, लेकिन हम यहाँ पर लिंसन और सैर को देखते हैं, जहाँ पर वो मैदान में आकर पूरी बाजी पलट देते हैं और यहाँ पर
सैर कहती है कि तुमने हाओ चैन पर अटैक करने की कोशिश कैसे की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी दौरान सीमा सियान भी आ जाता है, जहाँ पर उसे देखकर पॉल का दिमाग खराब हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्ही ने मेरे बेटे को मारा ना। हाँ, कि तभी सीमा सियान यहाँ पर अपने वेपन को उठाकर उस पर अटैक करने जाता है और कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि थंडर एनर्जी क्या होती है। कि तभी यहाँ पर पलक झपकते ही पॉल उसके पीछे आ जाता है, यहाँ पर अपने वेपन को उसके ऊपर साधते हुए कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा था और अब मैं तुम्हारी हड्डियों को तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूंगा, फिर तुम्हारे जो खून होगा ना उससे मैं मेरे मरे हुए बेटे का क्राउन सजाऊंगा। जिसके बाद वो अटैक कर देता है, लेकिन सैर एंड मोमेंट पे आकर उसकी जान बचा लेती है, जिस वजह से यहाँ पर पाल को गुस्सा तो आता है। कि तभी हाओ चैन उसी वक्त अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिससे कि पाल फिर भी बच जाता है और यहाँ पर अपने थंडर एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक जोरदार स्लैश अटैक इन सभी की तरफ कर देता है, जो देखकर किसी से भी यहाँ पर रहा नहीं जाता और वो सभी लोग भी अपने अपने हथियार को यहाँ पर चला देते हैं, जिससे यहाँ पर जैसे ही दोनों के अटैक आपस में कोलाइड होते हैं तो यहाँ पर दोनों ही अटैक डिसॉल्व हो जाते हैं। पर तभी पॉल हंसता है और हम देखते हैं कि बारबाडोस आकर कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा, इससे पहले जो डीमन हंटिंग ग्रुप का सामना हमने किया था तुम लोग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारा अंत फिर भी होगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो स्पेस रिवर्सल नाम की एक टेक्निक का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी डॉन ऑफ लाइट दो टीम में डिवाइड हो जाती है और ये लोग अलग अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पेनी युआन कहती है कि हमें दो अलग अलग स्पेस में डिवाइड कर दिया गया है। कि तभी यहाँ पर हम हाओ चैन को देखते हैं, जहाँ पर उसके साथ आधी टीम मौजूद होती है और वो सभी को केयरफुल रहने के लिए कहता हो। और यहाँ पर इनका सामना पाल से हो रहा था, जो कि इन पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए हाओ चैन कहता है कि एक बात का खास ख्याल रखना कि यहाँ पर हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत तेजी से ड्रेन हो रही है, तो इसलिए जो करना है हमें जल्दी करना होगा। कि तभी यहाँ पर सीमा सियान उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपनी फोर्स से पीछे धकेल लेता है। कि तभी हाओ चैन भी अटैक करता है, लेकिन वो भी उस अटैक से बच जाता है, जिसके बाद दोनों के स्वॉर्ड आपस में कोलाइड करते हैं। और यहाँ पर हाओ चैन को देखकर पॉल कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं तुम लोग को आराम आराम से टॉर्चर करके मारी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच ताबड़तोड़ क्लोज कॉम्बैट होता है। कि तभी हम देखते हैं कि इन्हें हानियो भी ज्वाइन कर लेता है और वो भी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से इससे फाइट करता है। लेकिन जैसा कि हाओ चैन ने कहा था कि ये अब तक के सामना किए गए सबसे पावरफुल डीमंस में से एक हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी बात का नमूना वो दिखा रहा था। इसी दौरान हम बारबाडोस और यहाँ पर बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर लिनसिन और सैर मिलकर उस पर अटैक करते हैं, जो देखकर बारबाडोस कहता है कि चलो मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। जो देखकर लिनसिन अपने फायर फिनिक्स उस पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने स्पेस की पावर की मदद से उसके अटैक को ही पूरी तरीके से अपने अंदर डिवोर कर जाता है। जो देखते साथ ही अब यहाँ पर फैंग मैदान में आ जाता है और अपने डिवाइन थ्रोन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पर अपने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो इमीडिएटली अपने दोस्तों की जो स्पेशल पावर है उसे पूरी तरीके से रिकवर कर देता है। कि तभी बारबाडोस अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर मेरे बेटे की इनहेरिटेंस क्राउन किसने दिया। पर अब इस सवाल के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारे जाने वाले हो। जो कहते साथ ही यहाँ पर बारबाडोस ने बहुत ही खतरनाक अटैक इन पे चल दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर सैर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते कि क्यों ना तुम ये जाकर अपने बेटे से ही पूछ लो। और फिर वो यहाँ पर अपने वेपन से एक स्लैश अटैक करती है और यहाँ पर सेकंड्स में ही उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर ये लोग तो मचा रहे थे, वही दूसरी तरफ हम हाओ चैन की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर चेरी मैकडल को यहाँ पे समन कर लेती है। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं यांग वेंजो और सीमा सियान ये लोग भी लगातार इस पे अटैक कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सीमा सियान होता है वो यहाँ पर उसी के बेटे की ताकत को यहाँ पर उसके अगेंस्ट यूज करता है और कहता है कि शायद तुम्हें ये अटैक देखकर अपने बेटे की याद आ जाएगी। जो देखकर वो भी सेम अटैक चलते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की पावर्स को यूज करने की। यहाँ पर जैसे ही दोनों के फिस्ट अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर जो अपना सीमा सियान होता है वो जमीन पे जा गिरता है। कि तभी यहाँ पर जो पॉल होता है वो दोबारा से उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से एक एक चीज के पुर्जे पुर्जे ढीले कर दूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने थंडर एनर्जी से यहाँ पर सीमा सियान पर अटैक कर देता है, पर हानियो एंड मोमेंट पे आकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर हाओ चैन इस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि दोस्तों हमें यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी हमें डीमन किंग का सामना करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉल उसके अटैक को भी यहाँ पर दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है। कि तभी यहाँ पर हाओ चैन और ये दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और हाओ चैन कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इसी दौरान हम यहाँ पर डीमन एम्परर को देखते हैं, जहाँ पर वो उसी जाइंट से गेट के सामने मौजूद था। पर तभी वो उस गेट की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर जो शाओली होती है वो कहने लगती है कि अब मैं समझी, तुम कभी भी गॉडेस ऑफ नेचर से मर्ज होना ही नहीं चाहते थे। तुम्हारा ये कभी प्लान का हिस्सा था ही नहीं, बल्कि तुम्हारा शुरू से मकसद यही था कि तुम गॉड रूट के पैथ को रीस्टार्ट करो। जिस पर यहाँ पर जो फेंग शू होता है वो हंसता है और कहने लगता है कि गॉडेस ऑफ नेचर, आखिर तुमने खुद को मुझसे कंपेयर किया ही कैसे? मैं फेंग शू
फेंशियो, मैं खुद अपना एक गॉड बनूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन एम्परर सीधा उस गेट की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से उसके गॉड एक्सटेंशन की शुरुआत होती है। इसी के साथ हम वापस से हाउ चेन को देखते हैं जहाँ पर वो पाल से फाइट कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि जो शाओली है उसकी जो ब्रीथ है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि पाल यहाँ पर दोबारा से इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर चेरी, हानियो, सीमा सियान ये तीनों यहाँ पर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर सीमा सियान अपना घुमा के वो वेपन उस पे दे मारता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है कि तभी हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है, चेरी भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे फाइट बैक के लिए रेडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर यांग वेंजाओ को देखते हैं, जहाँ पे वो भी अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए फेंसिंग एक्सटिंक्शन नाम की टेक्निक का यूज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ, सीमा सियान और चेरी ये तीनों मिलकर एक के बाद एक अपने अपने अटैक यहाँ पर पाल पर करते हैं कि तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम बारबाडोस को देखते हैं, जिसका सामना अभी सैर कर रही होती है और वो यहाँ पर उससे अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी यहाँ पर टेलीपैथी के थ्रू हाउ चेन उसे बताने लगता है कि सैर मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर शाओली को रेस्क्यू करने के लिए जाना होगा, जिस पर वो कहती है कि मैं समझ गई। कि तभी यहाँ पर सैर एस्केप करने में लग जाती है, जो देखते साथ ही बारबाडोस कहता है कि अच्छा यहाँ से एस्केप किया जा रहा है, चलो मैं तुम्हारी काम में थोड़ी मदद करता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे पूरी तरीके से अपने ब्लैक बॉल में यहाँ पर ट्रैप कर लेता है, जो देखकर सैर इस पूरे के पूरे बॉल को तोड़ने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और यहाँ पर सैर इसे क्रैक नहीं कर पाती। इसी दौरान हम लिंसन को देखते हैं, जहाँ पर वो बारबाडोस की तरह ही बिल्कुल स्पेस को कंट्रोल कर पा रहा था, जो देखकर यहाँ पर बारबाडोस शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर लिंसन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुमने ऐसी चीज कहीं तो देखी होगी। कि तभी हम देखते हैं कि बारबाडोस उसके अंदर देख लेता है कि उसके बेटे की जो इनहेरिटेंस क्राउन है वो इसी के अंदर मौजूद है और वो कहने लगता है कि अच्छा तो वो तुम थे। कि तभी यहाँ पर लिंसन उसे चिढ़ाते हुए भाग जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पर वेन युआन का एक जोरदार मुक्का सीधा आकर बारबाडोस पर पड़ता है, जिससे यहाँ पर वो जो ब्लैक बॉल मौजूद था जिसके अंदर सैर ट्रैप थी वो पूरी तरीके से टूट जाता है और यहाँ पर सैर आजाद होते ही हाउ चेन को गाइड करते हुए कहती है कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ो, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही उस अलग अलग स्पेस के बैरियर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिन्हें करता हुआ देखकर पॉल और बारबाडोस हंसने लगता है और यहाँ पर पॉल कहता है कि यहाँ पर ये जो स्पेस तुम देख रहे हो ये पूरी तरीके से लिमिटलेस है और तुम जैसे नौसिखियों को ये लगता है कि तुम इसे तोड़ सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैर और हाउ चेन किसी की नहीं सुनते और तेजी से उस बैरियर के एंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कि तभी सैर और हाउ चेन कहने लगते हैं कि हमने जिंदगी और मौत की जो बॉर्डर है वहाँ पर भी एक दूसरे का हाथ थामे रखा, तो भला तुम्हारा ये बैरियर हमें एक दूसरे से अलग कैसे रख सकता है। जो कहते साथ ही सैर और हाउ चेन एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक उस बैरियर की तरफ कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि अगले ही पल यहाँ पर इनका पूरा बैरियर टूट जाता है और सैर और हाउ चेन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉल और बारबाडोस को यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर इन दोनों ने एक अटैक से ही पूरे के पूरे बैरियर को तोड़ दिया था। जिसके बाद यहाँ पर हाउ चेन और सैर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और हाउ चेन अपने टेलीपैथी के थ्रू से कहता है कि मुझे अपना वादा याद है, पर क्या तुम मेरा इंतजार करोगी। जिस पर सैर हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि बस याद रखना कि जो तुम करने जा रहे हो उसे हर हाल में तुम्हें अंजाम देना है और मेरे पास लौट के आना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सहर भी स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाता है, जो देखकर यहाँ पर हाउ चेन को रोकने के लिए पॉल और बारबाडोस तेजी से उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सहर यहाँ पर टावर ऑफ इटर्निटी की पावर का यूज करती है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलिस की पावर का यूज करते हुए वो इन दोनों को रोक देती है। जिसके बाद वो यहाँ पर कहने लगती है कि सोचना भी मत कि तुम लोग हमारे रहते उस तक पहुंच पाओगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम ग्लोइंग मिस्ट के कॉरिडोर का सीन देखते हैं, जो कि पैथ ऑफ गॉडहुड के आउटसाइड में मौजूद था, जहाँ पर हम बहुत से क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल के लग रहे होते हैं। कि तभी यहाँ पर हम डीमन एम्परर को देखते हैं, जो कि यहाँ के नजारे को देखकर कहने लगता है कि मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ और ऐसा लगता है कि मैं वो पहला पर्सन हूँ जो कि यहाँ पर पहुंचा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ एक अजीब सा माहौल हो जाता है। कि तभी यहाँ पर डीमन एम्परर फेंशियो आगे कहने लगता है कि जरा देखो ये लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है, ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग मुझे वेलकम कर रहे हैं। कि तभी यहाँ पर हम नेचर गॉड को देखते हैं, जो कि ये नजारा देखकर कहने लगती है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ पर एक ऐसा वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा। जिसके बाद वो यहाँ पर उससे पूछती है कि एक बात बताओ, आखिर तुम किस टाइप के गॉड बनना चाहते हो। कि मैं क्या बनूंगा
ये तुम्हारे जैसे कमजोर बीइंग कभी भी समझ नहीं सकते। इसी के साथ वो यहाँ पर उसकी पावर का यूज करके यहाँ पर अपने पैथ को क्रिएट करता है और कहने लगता है कि गॉड बनना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये तो बस मेरे लिए एक छोटा सा स्टेप है, बल्कि मैं तो इसे एक मजाक के तौर पर भी नहीं समझता। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर नेचर गॉड से कहने लगता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ उसे जरा केयरफुली देखना कि कैसे मैं इस पूरी दुनिया को चेंज कर देता हूँ और एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊंगा जो कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ही मुझसे और सिर्फ मुझसे बिलोंग करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट करीब पहुंच ही चुका था कि तभी यहाँ पर वो अपने राइट साइड में देखने लगता है और यहाँ पर स्पेस में क्रैक करते हुए हाउ चैन आ जाता है और यहाँ पर उस पर आते साथ ही स्लैश अटैक कर देता है और कहता है कि मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर हाउ चैन को देखकर श्याओ ली भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली तुम आ गए। कि तभी यहाँ पर डीमन एम्परर उसे देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम अब तक जिंदा हो। जिसके बाद उसकी तरफ अपनी तलवार को तानते हुए यहाँ पर हाउ चैन कहने लगता है कि मेरे रहते कभी भी ये वर्ल्ड तुमसे बिलोंग नहीं कर सकता। यहाँ पर उसके कॉन्फिडेंस को देखकर जो डीमन एम्परर होता है वो कहने लगता है कि तुम अब मुझे पहले से बहुत ही डिफरेंट वाइब दे रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे सामने वो कमजोर बच्चा खड़ा है जिसकी जान मैंने ली थी। कि तभी यहाँ पर हाउ चैन अपने डिवाइन ड्रैगन के साथ तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पर डीमन एम्परर अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम फिर से मुझे चैलेंज करने के लिए आ गए। हाँ, लगता है कि पिछली गलतियों से तुम कुछ भी नहीं सीखे। इसी के साथ यहाँ पर वो अपनी फिंगर को बस थोड़ा सा ड्रॉप करता है और हम देखते हैं कि बहुत ही इंटेंस सोल प्रेशर यहाँ पर हाउ चैन के ऊपर पड़ने लगता है, साथ ही यहाँ पर श्याओ ली के ऊपर भी पड़ता है। यहाँ पर हम हाउ चैन को देखते हैं जो कि उसके प्रेशर को फील करते हुए कहता है कि मैंने जब आखिरी बार डीमन किंग का सामना किया था ये उससे बहुत ही ज्यादा अलग फील हो रहा है, लेकिन भले ही आज इतिहास का सबसे डार्केस्ट नाइट हो पर मैं जानता हूँ कि मैं फिर भी इससे उबर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ चैन अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके सोल प्रेशर के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश करता है और यहाँ पर अपने पावर को अनलीश करते हुए थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर यहाँ पर डीमन एम्परर भी हाउ चैन को ही देखे जा रहा था और यहाँ पर उसके थ्रोन को देखते साथ ही वो कहने लगता है कि क्या बात है, बहुत ही कमाल की पावर है। इसी के साथ हम हाउ चैन को देखते हैं जहाँ पर वो तेजी से आसमान की तरफ बढ़ता है और इसी के साथ यहाँ पर हमें हाउ चैन का ट्रांसफॉर्मेशन लुक भी नजर आता है और वो अपने स्वॉर्ड को इमीडिएटली ग्रैब करते हुए यहाँ पर डीमन किंग से कहता है कि इस बार इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा, इस बार वो नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था और इस बार मैं नहीं हारूंगा। यहाँ पर हाउ चैन की पावर को देखते साथ ही डीमन गॉड भी हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये जो हाई पावर है ये बस गॉड के क्लोज है, बस क्लोज, लेकिन तुम गॉड नहीं बने हो, तुम बस गॉड लेवल के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, लेकिन इतने करीब होने के बावजूद भी तुम अभी भी गॉड लेवल से बहुत ही ज्यादा दूर हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डीमन गॉड होता है वो यहाँ पर अपनी डार्कनेस पावर का यूज करते हुए अपने डोमेन को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि न सिर्फ हाउ चैन बल्कि यहाँ पर डॉन ऑफ लाइट के जितने भी मेंबर्स थे, साथ ही बार्बाटोस और पैल, ये लोग भी यहाँ पर उसमें समा जाते हैं और यहाँ पर इस डोमेन को देखते साथ ही पैल और बार्बाटोस हंसना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि जरा इस डार्कनेस की पावर को फील करो। इस ताकत के आगे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम लोग खुद को किसी चींटी के समान महसूस कर रहे होगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैर और बाकी सब भी इस चीज को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वापस से यहाँ पर डीमन गॉड को देखते हैं जो कि हाउ चैन के सामने खड़ा था और यहाँ पर वो भी उसकी बातें सुन रहा था। कि तभी यहाँ पर हाउ चैन अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमें क्या समझते हो, भले ही तुम हमें चींटी ही क्यों ना समझो, लेकिन आज हम भी यहाँ से सरवाइव जरूर करेंगे। और वैसे भी मैंने कहा ना कि इस बार वो रिपीट नहीं होगा जो कि पहले हुआ था। इसी के साथ हाउ चैन यहाँ पर अपने इटर्नल 3 स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पर क्रिएशन ऑफ लिविंग बीइंग्स नाम का अटैक करने लगता है और जमीन पर अपनी तलवार को दे मारता है, जिससे हम देखते हैं कि आसपास से तेज एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, चारों तरफ हमें रोशनी नजर आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ चैन का ये अटैक एक प्लैनेटरी लेवल का था और जमीन के अंदर से जितने भी लिविंग क्रिएचर्स की एनर्जी होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसके बाद हाउ चैन बहुत ही कूल वे में अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि पीछे उसकी सारी वो एनर्जीज भी उसे फॉलो कर रही थी। कि तभी ये नजारा देखकर डीमन गॉड भी चुप नहीं बैठता और वो इमीडिएटली अपने राइट हैंड से एक पोर्टल को ओपन करता है, जिसके बाद वो वहां से अपने ड्रैगन्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन्स पूरी तरीके से उसके आसपास से छा जाते हैं। और यहाँ पर वो हाउ चैन की पावर को देखकर कहता है कि वाकई में मानना पड़ेगा तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पर अफसोस की बात है कि तुम फिर भी मेरे मैच के नहीं हो। इसी के साथ हम देखते हैं
कि यहाँ पर वो ब्लैक ड्रैगन पूरी तरीके से नेचर गॉड को जकड़ना शुरू कर देता है कि तभी नेचर गॉड कहते हैं कि हाउ चैन मेरी बात जरा गौर से सुनो, इसने मुझे मेरे डिवाइन मार्क से स्ट्रिप कर दिया है और अब ये गॉडहुड के पैथ को रीस्टार्ट करना चाहता है और इसका मतलब ये है कि ये गॉडहुड के पैथ के जरिए से खुद एक गॉड बनना चाहता है। जो सुनकर हाउ चैन भी शॉक्ड था, लेकिन वो तेजी से उस ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तलवार को ताने हुए हम यहाँ पर डीमन किंग को देखते हैं और अगले ही पल में हम दोनों के स्वॉर्ड का क्लैश देखते हैं, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे कि तभी यहाँ पर हाउ चैन कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी भी एक गॉड नहीं बनने दे सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और अगले ही पल हाउ चैन एक स्लैश अटैक से उस ड्रैगन का काम तमाम कर देता है, जिससे यहाँ पर नेचर गॉड आजाद हो जाती है और वो हाउ चैन से चिल्लाती हुई कहती है कि हाउ चैन जरा जल्दी करो, क्योंकि पैथ ऑफ गॉडहुड को क्लियर करने के बाद आप एक डिवाइन बीइंग बन जाते हो और अगर वो एक बार गॉड बन गया तो वो इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर लेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन किंग तेजी से उस पैथ ऑफ गॉडहुड के एंड तक पहुंच जाता है और हाउ चैन भी तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर नेचर गॉडेस चिल्लाती हुई कहती है कि अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा कि तभी हाउ चैन निकालता है अपनी तलवार और घुमा के इस पर चलाता है, लेकिन तब तक यहाँ पर डेविल एम्परर ने उस वॉल को टच कर लिया था और अगले ही पल उसकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और हाउ चैन भी हक्का बक्का रह जाता है कि तभी एक पावरफुल फोर्स हाउ चैन को हिट होती है और हम डीमन एम्परर की आवाज को सुनते हैं जो कि हाउ चैन को कहती है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम यहाँ पर एंटर कर पाओ। और फिर यहाँ पर उसका एक बहुत बड़ा सा इल्यूजनरी फिगर हाउ चैन को नजर आता है जो कि कहने लगता है कि मैं हेवन और इस वर्ल्ड दोनों को एक साथ डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ चैन तेज